हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात कर रहे हैं शरीर में गति। इसके पहले भाग में हमने आपको बताया कि हमारे मानव शरीर का ढांचा कैसा होता है, उसमें किस तरह की अस्थियां होती हैं, उनमें किस तरह के जोड़ होते हैं, जिससे कि हमारा मानव शरीर वो सभी काम कर सके जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, कुछ सामान उठाना, भागना इत्यादि। लेकिन हमारे मानव शरीर के अलावा बाकी सारे पशु और पक्षी भी तो चलते फिरते हैं, तो उनके शरीर का ढांचा क्या बिल्कुल हमारे जैसा होता है या कुछ फर्क होता है? तो चलो हम कुछ पशु पक्षियों और कीड़ों के चलने और उनके उनके शरीर के ढांचे के बारे में बात करते हैं, जिससे तुम ये समझ सको कि सभी पशुओं और पक्षियों में क्या खास बात है, उनके ढांचे और चलने में क्या फर्क है, जिससे कि वो मानव शरीर से अलग है। तो चलो एक एक करके तुम्हें कई सारे पशु और पक्षियों के ढांचे और उनकी गति के बारे में बताते हैं। तो चलो सबसे पहले तुम्हें दिखाते हैं, ये एक किसी पक्षी या चिड़िया का कंकाल। पक्षियों के कंकाल में दो खास बातें होती हैं। एक बात ये कि उनकी हड्डियां खोखली और हल्की होती हैं, क्योंकि अगर वो खोखली नहीं होंगी तो उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और उनको उड़ने में बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। दूसरी खास बात उनके ढांचे में ये है कि उनको बहुत तेजी से अपने पंखों को फड़फड़ाना होता है, जिससे कि वो उनसे हवा के दबाव को बना सकें और उससे उड़ सकें। इसलिए उनकी पंखों की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जिससे कि वो अपने पंखों को बहुत तेजी से फड़फड़ा सकें और उड़ सकें। अब तुम देखो, क्या तुम इनके कंकाल में और मानव कंकाल में कुछ समानताएं देख सकते हो? देखो, ऊपर इनका सर का कंकाल है, जैसे हमारे में खोपड़ी होती है, और लेकिन इनके कंकाल में आगे चोंच बनी हुई है। इनकी गर्दन काफी लंबी है, मनुष्यों की इतनी लंबी नहीं होती। बीच में इनके कंकाल में भी पसली पिंजर जैसा दिख रहा है। और नीचे दो पैर हैं। तुम ये भी देख सकते हो कि इनके दोनों पैर में उसी तरह से हड्डियां हैं, और बीच में जैसे हमारे घुटने के बीच में जोड़ होता है वैसा भी है। इनके पैरों में आगे 3 उंगलियों की तरह से हड्डियां हैं। कुछ चिड़ियों में पीछे भी एक हड्डी होती है, जिससे कि वो अपनी पकड़ बनाकर किसी डाल पर या किसी जगह पर बैठ सके। तो ये सारे पक्षियों में उनके ज़रूरत के हिसाब से उनकी हड्डियां और उनके जोड़ उसी हिसाब से बन जाते। अब देखो, इस चित्र में तुम एक घोड़े का कंकाल देख रहे हो। तो देखो, इसमें भी तुम्हें कुछ मानव शरीर से समानताएं दिख रही हैं क्या? घोड़े के कंकाल में भी उसके सीने पर वैसा ही पसली पिंजर है जैसा मनुष्यों में होता है, जिससे कि उसके अंदर उसका हृदय, फेफड़े और ये सब विशेष भाग सुरक्षित रह सके। उसके भी पैरों में मेन 2 बड़ी हड्डियां हैं और बीच में ऐसा जोड़ है जैसा हमारे घुटने पर होता है। तो इस तरह से तुम इन जानवरों में और मानव शरीर में कुछ समानताएं देख सकते हो, लेकिन हर जानवर जो अपनी अपनी गति के हिसाब से चलता है, उनका कंकाल उनकी गति के हिसाब से ही बना होता है, जिससे वो अपने हिसाब से भाग सकें, वजन उठा सकें और ये सब काम कर सकें। अब देखो, ये है डायनासोर का पसली पिंजर। तुम जानते हो कि डायनासोर कई लाख वर्ष पहले होते थे, लेकिन उनके कई पसली पिंजर जो कि जमीन में दब गए थे, उनको निकालकर हम संग्रहालय में रखते हैं। तो ऐसे ही एक संग्रहालय का ये फोटो है, जिसमें तुम देख रहे हो कि ये डायनासोर कितने बड़े होते थे। उनका पसली पिंजर इतना बड़ा है कि हमारे मानव शरीर से भी बड़ा केवल उनका पसली पिंजर ही है। अब तुम्हें कुछ और छोटे जंतुओं के में कुछ छोटे जंतुओं में गति के बारे में बताते हैं। ये जो चित्र तुम देख रहे हो, ये केचुए के चलने के बारे में है। केचुए के अंदर अस्थियां नहीं होती, ये अपने शरीर को एक विशेष तरीके से सिकोड़ता और फैलाता है, जिससे कि ये चल सके। तुम जैसा देख रहे हो कि पहली पिक्चर में इसने अपने शरीर के आगे के हिस्से को लंबा कर लिया है, और इस तरह से इसके शरीर में अलग अलग हिस्सों पर छल्लों के रूप में सिकोड़ने और फैलने का ढांचा बन जाता है, जिससे ये चल पाता है। इसके शरीर के नीचे हल्के रोए तरह के होते हैं, जिनसे ये जमीन को पकड़े रहता है और बाकी हिस्सा आगे चलता है।
चलो केंचुए के चलने का हम तुम्हें एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, जिससे तुम इसके चलने के बारे में और ठीक से समझ पाओगे। देखो, अब इस वीडियो में तुम साफ देख सकते हो कि जब ये केंचुआ चल रहा है तो इसके शरीर का कोई हिस्सा मोटा हो जाता है और कोई खिंचकर लंबा हो जाता है। इस तरह ये अपने शरीर के छल्लों को सिकोड़कर और खींचकर जमीन पर चल सकता है, जैसा कि तुम इस वीडियो में देख रहे हो। तो देखा तुमने ये केंचुआ किस प्रकार से चलता है। अब देखो, इस चित्र में तुम देख सकते हो मछली के बारे में। मछली का शरीर इस तरह से होता है कि वो अपने शरीर को और पूंछ को लहर की तरह से घुमाती है, और उसकी पूंछ जब लहर की तरह से दाएं और बाएं बार बार घूमती है, उससे उसके शरीर के अगले हिस्से को धक्का लगता है और वो आगे की ओर चल पाती है। तो देखो, इस चित्र में तुम देख रहे हो कि इन अलग अलग स्टेप में किस तरह से मछली अपने पूंछ को हिलाती है, जिससे कि वो आगे की तरफ चल सके। अब देखो, इस चित्र में तुम देखो अब इस चित्र में तुम देखो कॉकरोच या तिलचट्टे के बारे में। तुमने सुना होगा कि कॉकरोच का शरीर इस तरह का होता है कि वो आसानी से मर नहीं सकता। अगर वो किसी चीज के नीचे दब जाए तब भी वो नहीं मर सकता, क्योंकि उसका कंकाल बहुत स्पेशल, बहुत विशेष तरीके से बना होता है। उसके शरीर पर एक विशेष प्रकार का बाहरी कंकाल होता है, जो कि उसके सभी अंदर के अंगों को बचाकर रखता है। और उसके 6 पैर, मतलब 3 जोड़ी पैर होते हैं, जिनसे वो भाग सकता है। और वो केवल भाग ही नहीं सकता, वो थोड़ा उड़ भी सकता है। तो इसलिए उसके पास 2 जोड़ी पंख होते हैं, जिनकी सहायता से वो थोड़ा उड़ सकता है और अपने 3 जोड़ी या 6 पैरों पर तेजी से भाग भी सकता है। तो देखो, उसके शरीर का ढांचा बिल्कुल ही अलग है, जिससे उसके शरीर में ऐसी गति आती है। और ये देखो, ये है एक सांप का कंकाल। ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसका मेरुदंड, या जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की या पीठ की हड्डी होती है, ये बहुत लंबा होता है। इसका पूरा शरीर ही लगभग मेरुदंड का बना होता है, जिसमें सैकड़ों या हजार टुकड़े भी हो सकते हैं। और इसके शरीर में इसके मेरुदंड के साथ साथ बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, और ये अपने शरीर को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ही चल सकता है। अब इसमें तुम देखो, सांप और केचुए की गति में क्या फर्क है। केचुआ सीधा चलता है, लेकिन वो अपने शरीर को सिकोड़ता और फैलाता रहता है, उससे चल पाता है। सांप देखने में उसका आकार वैसा ही है, केचुए जैसा लंबा, लेकिन इसकी गति एकदम फर्क है, क्योंकि ये हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होकर अपने शरीर को वलय या लूप में मोड़ता है, और उसके बाद ये चल पाता है। तो बच्चों, ये हमने आपको बताया बहुत सारे पशु, पक्षी, कीड़े, मछली, इन सब चीजों के शरीर का ढांचा कैसा होता है, जिससे कि वो चल सकें, तैर सकें या उड़ सकें। लेकिन ये बताओ कि हम अपने शरीर में या किसी भी जानवर के शरीर में अंदर कैसा ढांचा है, उसमें कैसी हड्डियां हैं, उनको कैसे देख सकते हैं। मान लो हमारे हाथ में चोट लग जाए और कोई अस्थि या हड्डी टूट जाए, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। तुमने एक्सरे के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी वैज्ञानिक मशीन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर उन हड्डियों को देख सकते हैं जो कि बाहर से नहीं दिखाई देती। तो देखो, इस चित्र में तुम एक्सरे के द्वारा हमारे हाथ का लिया हुआ चित्र देख रहे हो। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें अपनी केवल खाल ही दिखाई देती है, लेकिन एक्सरे की जो किरणें होती हैं वो इतनी विशेष होती हैं कि वो हमारी खाल और मांस से होकर निकल जाती हैं, लेकिन वो हड्डियों में के बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जब किरणें हमारे हाथ पर या शरीर के किसी भी हिस्से पर पड़ती हैं, तो इसके पीछे की ओर हम एक ऐसी फिल्म लगा देते हैं जिससे पता लग जाता है कि किस जगह पर हड्डियां हैं और किस जगह पर केवल खाल या मांस है। तो अगर कोई हड्डी कहीं से टूटी हो तो उसका चित्र भी एक्सरे में बिल्कुल साफ आ जाता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे चोट लगी है तो हड्डी कहाँ से टूटी है,
या उसमें और कोई प्रॉब्लम है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास, जिसमें हमने आपको बताया शरीर में गति के बारे में। हमारे शरीर में गति के लिए कैसी अस्थियां होती हैं, उनका कैसा ढांचा होता है, और उन अस्थियों में कैसे जोड़ या संधियां होती हैं जिससे कि हम चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं और सभी काम कर सकते हैं। मनुष्यों के अलावा बाकी सब पशु, पक्षी, कीड़े इत्यादि भी चल फिर सकते हैं, लेकिन तुम जानते हो और देखते भी हो कि सभी पशु पक्षी अलग अलग तरीके से चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। तो उनका शरीर उसी हिसाब से बना है जिससे कि वो अपने शरीर के हिसाब से ही चल फिर सकते हैं या अपने शरीर के अलग अलग भागों को गति दे सकते हैं। तो चलो, इसके बाद तुम एक एक्टिविटी करके हमें भेजो, जिसमें तुम मानव शरीर के कंकाल का चित्र बनाओ और उसमें जितनी अस्थियां होती हैं उन सभी के नाम लिखकर एक चित्र बनाओ और उसको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना। इसके बाद तुम हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आगे जब भी कभी मज़ेदार साइंस के वीडियो लेकर आएंगे तो तुम उन सबको आसानी से देख सको। तो ठीक है, कुछ दिन बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और नया आई लव साइंस का वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।